डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्लास में न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोसाइड्स प्रीवियस लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में जाना। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड मीन्स नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। और इन तीनों चीज़ों को हम लोगों ने स्ट्रक्चर वाइज जाना। आज हम लोग न्यूक्लियोसाइड्स पे डिस्कशन करते हैं कि न्यूक्लियोसाइड्स किसको कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक लाइन में डिफिनेशन लिखा है न्यूक्लियोसाइड्स का कि व्हेन रिबोज और 2' डीऑक्सीरिबोज इज combined with purines or pyrimidines and pyrimidines base, then a nucleoside is formed। यानी कि जब रिबोज या 2' डीऑक्सीरिबोज अगर बेस से कंबाइंड होता है तो न्यूक्लियोसाइड्स फॉर्म करता है, न्यूक्लियोसाइड्स बनता है। रिबोज और 2' रिबोज ये दोनों को अगर एक कर दिया जाए, रिबोज और 2' रिबोज, तो ये शुगर होता है। आप लोग जानते हैं रिबोज इन आरएनए वेयर एज 2' डीऑक्सीरिबोज इन डीएनए। ओके, यहां पे कंफ्यूज नहीं होइए। देखिए अब हम यहां पे लिखे हैं कि कंबाइंड विथ प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। तो आप जानते हैं कि प्यूरिन्स दो तरह के होते हैं, एक एडेनिन होता है एंड दूसरा गुआनिन होता है। उसी तरह से पिरामिडिन्स के बारे में जानते हैं कि पिरामिडिन्स में जो है वो 3 तरह के पाए जाते हैं। पिरामिडिन्स में जैसे 3 तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं, तो पिरामिडिन्स में कौन कौन सा डेरिवेटिव्स होता है? साइटोसिन होता है, साइटोसिन, थायामिन एंड यूरासिल। तो ये कोई भी आपका रिबोज से ये 5 अटैच हो सकते हैं। आपको मैंने बताया कि आरएनए में क्या क्या पाया जाता है और डीएनए में क्या क्या पाया जाता है। तो ये पांचों बेस, ये डेरिवेटिव्स जो है ये शुगर से अगर अटैच होंगे मीन्स या तो रिबोज से अटैच हो या डीऑक्सीरिबोज से अटैच हो, वो आपका न्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन करेगा। जैसे यहां पे मैंने लिखा भी है कि शुगर प्लस बेस, अगर शुगर बेस से रिएक्ट करता है तो यहां पे न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब यहां पे हम लोग स्ट्रक्चर वाइज समझते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर वाइज रिएक्शन टेक्स प्लेस इन आवर सेल। देखिए यहां पे हमने रिबोज चूंकि आरएनए में होता है, रिबोज इन आरएनए एक स्ट्रक्चर मैंने यहां पे बनाया हुआ है। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है स्ट्रक्चर के बारे में कि रिबोज का स्ट्रक्चर कैसे होगा। ये देखिए ये स्ट्रक्चर रिबोज लास्ट क्लास में अगर ये रिएक्ट करता है, यहां पे एक हम बेस लिया है, वो एडेनिन को लिया है। एडेनिन का स्ट्रक्चर आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा होगा कि एडेनिन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इसकी हम लोग अगर नंबरिंग करें तो लास्ट क्लास में मैंने नंबरिंग को भी बताया था। यूपेक नंबरिंग क्या होता है इसका, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6 और 7 8 एंड 9, ये इसकी नंबरिंग हो गई। उसी तरह से रिबोज की अगर हम लोग नंबरिंग करें तो ये 1' होगा, ये 2' होगा, ये 3' होगा, ये 4' होगा और ये 5' होगा। देखिए ऑलवेज जो है रिबोज हो या डीऑक्सीरिबोज हो, जब बेस उससे अटैच होगा तो ऑलवेज बेस का जो है वो अगर ये प्यूरिन्स अगर अटैच होगा तो प्यूरिन्स का ऑलवेज 9 पोजीशन जो है वो शुगर से, चाहे वो रिबोज हो या डीऑक्सीरिबोज हो, ऑलवेज 9 पोजीशन जो है वो
अटैच होगा शुगर से, जैसे कि इस फिगर में हम लोगों ने अटैच किया है। अब जानते हैं ये 1 प्राइम है, ये 2 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 4 प्राइम, ये 5 प्राइम। देखिए यहाँ पर CH2 है, इसीलिए हमने यहाँ पर सिर्फ OH लिखा है, यहाँ पर बॉन्ड कर दिया है। ये यहाँ पर CH2 इसके मतलब ऑलरेडी है। तो ये शुगर का हुआ बेस। अब यहाँ पे ये H है। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा समझते हैं। ये देखिए ये स्ट्रक्चर को हमने ऐसे पलट दिया है, इस स्ट्रक्चर को हमने ऐसे पलट दिया है। देखिए ये स्ट्रक्चर हम थोड़ा उल्टा कर दिया यहाँ पे, और इसको हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर नंबरिंग करेंगे तो 1, सॉरी यहाँ पे N होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए ये 9 पोजीशन इसके फर्स्ट पोजीशन से अटैच हो रहा है, फर्स्ट पोजीशन से अटैच हो रहा है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होता है। इसमें आप जानते हैं कि इस फिगर को देखिए, इसमें क्या होता है, H होता है, यहाँ पर H होता है। और देखिए इससे शुगर से क्या हमारा यहाँ पे निकलता है, शुगर से OH, यहाँ पर SOH। यहाँ से देखिए वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया तो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। वाटर हाइड्रोलाइज हुआ, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकला तो दोनों के बीच में, शुगर और बेस के बीच में बॉन्ड बन जाता है। और ये बॉन्ड, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ये बॉन्ड, ये जो H2O निकला है ये, और इस बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, ये दोनों, यहाँ पे हम लोग इसको इरेज करते हैं और देखिए यहाँ पे इरेज कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकला, H इसका OH इसका, ये जो बॉन्ड बना, ये जो बॉन्ड बना 9 पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन शुगर का, इस बॉन्ड को हम लोग बीटा N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये कहीं भी पूछ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बीटा N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पे, और ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या बना, रिबोस और एडेनिन मिल करके क्या बनाया, एडेनोसिन, एंड एडेनोसिन इज ए न्यूक्लियोसाइड्स। इस क्लास के बाद हमको लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि न्यूक्लियोसाइड्स किसको कहते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, और न्यूक्लियोटाइड्स के बाद हम लोग फिर आरएनए और डीएनए में जाएंगे। कि आरएनए में एक्चुअली में हमने बताया था कि टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज, वन इज द आरएनए फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, वेयर एज सेकंड इज डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड फाउंड इन मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो उसके बाद हम लोग, है तो न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लिक एसिड अगर आरएनए है तो तीनों कंपोनेंट उसमें होंगे, आपका बेस भी होगा, शुगर भी होगा और फॉस्फेट भी होगा, यानी पूरा कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड्स उसमें होगा। तो हम लोग पहले एक एक कर करके समझे। अब यहाँ न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में जब यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वन मोर थिंग, यहाँ पे इसको इरेज करके हम बता रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स कितने तरह के हो सकते हैं, है ना। देखिए न्यूक्लियोटाइड्स कितने तरह के हो सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कितने तरह के, तो आरएनए में अलग होगा और डीएनए में अलग होगा। आप लोगों को मैं ये होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू मुझे ये बताइए कि आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे और डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। आप लोग सिर्फ इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे रिबोज है, रिबोज आरएनए में होता है, रिबोज प्लस साइटोसिन, क्योंकि आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है, इसका पूरा नाम साइटिडीन हुआ, साइटिडीन। तो आप ये नाम नहीं भी लिखेंगे तो वो मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग कम से कम इस तरह से भी कर करके आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं और डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आप लोग व्हाट्सएप पे
मुझे फॉरवर्ड कीजिए, और उसके बाद कोई भी कंफ्यूजन हो तो मैं आपके कांटेक्ट में हूँ। आप उसको अपना कंसेप्ट में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो कंसेप्ट आप अपना क्लियर कर लो। ओके, थैंक्स।